हाँ बोलो भैया, आगे बताऊं कि नहीं बताऊं? करूं दोबारा? नो सर। बस ऐसे सेपरेट हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। ओके सर। ये तो अपन ने बहुत बार कर चुके हैं, सेकंड वाला पार्ट। चलिए, 27, 28। कोई दिक्कत? आ गया था सर ये भी। ये प्रूव कर दिया हाँ। था सेकंड वाले में, डायगोनल से ये प्रूव करना था। ऊपर वाला करा है। ऊपर वाला क्या, नीचे वाला कैसे करेगा प्रूव? हम्म। अरे प्रूव कैसे करेगा? सर वो ट्रायंगल लॉ लगा के डबल होता है। दे नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा करेगा। सेकंड पार्ट बता रहा हूँ उसका। ये आपको ए वेक्टर गिवन है। मैं मान लेता हूँ ये पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर। तो ए वेक्टर तो हो गया आपका पी प्लस क्यू। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हो गया सर। और ये हमारा बी वेक्टर है। ठीक है। तो बी वेक्टर हो गया हमारा क्यू माइनस पी। हम्म। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है तुम्हारा, दिस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, पी वेक्टर इंटू क्यू वेक्टर। बोलिए। यही है। अरे बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी तो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पर एक ही जगह पी और क्यू है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर ही तो आएगा। बोलो। यस यस सर। सर। अब यहाँ पर यदि मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, तो ये हमारा ऐड करने पे क्यू वेक्टर की वैल्यू आ गई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2। कोई दिक्कत? और सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो पी वेक्टर की वैल्यू आ गई ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाई 2। कोई दिक्कत? बोलते चलो। मुझे पी और क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एरिया हो गया आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाई 2 क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2। ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 आ गया। अब इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर लेता हूँ। क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखो, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो जीरो हो गया, प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और माइनस और माइनस ये भी जीरो हो गया। बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को मैं प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकता हूँ। डायरेक्शन चेंज करूंगा तो माइनस साइन आएगा, इसलिए। तो ये कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये 2 बाहर ले लो। 1/2 ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हमारा प्रूफ हो गया। देख लो बेटा, प्रूफ आ सकता है ये। अब इसमें कहीं कंफ्यूजन है तो पूछ लो मुझसे। बोलो। सर ये क्यू वेक्टर पी वेक्टर कैसा है? A+B/2 A-B/2। बेटा इन दोनों को ऐड, भाई मुझे तो पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। हम्म। तो एक बार ये फर्स्ट है इक्वेशन, ये सेकंड, इन दोनों को ऐड कर, कितना आ रहा है? 2Q आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा। तो वहां से क्यू वेक्टर की वैल्यू आएगी, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर। ओके सर, ओके सर। ठीक है। 29 में कोई दिक्कत? पहले पार्ट में नो सर। यस सर। है? हाँ। क्यों है? नहीं आया। प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगाई? π/4 प्लस 3π/4 कितना है? ए है ए नहीं है उधर। बेटा। ए नहीं, अच्छा ए है क्या, सॉरी। यस सर, यही है। ए। तो a/4 प्लस 3a/4 कितना है? ए। ए। तो प्रॉपर्टी लगा दो। प्रॉपर्टी नंबर
5, हर एक्स की जगह ए माइनस एक्स, यहाँ लगाओगे तो एक्स और यहाँ ए माइनस एक्स, बाय प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। आ गया? कोई दिक्कत? मीका कोई दिक्कत? नहीं सर, अब आ गया। अब तो हो ही गया, क्वेश्चन ही हो गया। एड 1 इन 2, हाँ। एड 1 इन 2 आ गया। तो अब देखो एड 1 इन 2, तो 2i इक्वल टू, तुम्हें मैं बोल रहा हूँ ना, अभी डिस्कशन करने के बाद तुम्हें लगेगा कि यार पेपर तो इजी था, हार्ड नहीं था इतना जितना तुम सोच रहे थे। एक बार पेपर डिस्कस कर लो, फिर उसके बाद मुझे है ना फिर रिव्यू देना सही। तो ये आ गया आपका 2i इक्वल टू ए टू 3a/4 1 dx। सर a/4 से 3 में। हाँ a/4 से वो तो कर लेंगे। तो ये x आ गया a/4 टू 3/4, तो 3a/4 माइनस a/4 टू, a/2। आंसर इज a/4। क्लियर? इसका ये वाला पार्ट हार्ड था, मैं मानता हूँ ये वाला पार्ट हार्ड था, तो मुझे देखने से लग रहा है ये पेपर, ये क्वेश्चन हार्ड, ये ट्रिकी प्रॉब्लम था। लेकिन इसका जो पहला वाला पार्ट है वो तो इजी, उसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, वो तो बहुत इजी था। सेकंड पार्ट बता दूं? यस सर। इसमें क्या ट्रिक है बेटा? 29 टी एक्स अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स। इसमें मुझे पूरे को टी मानना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्या करना है। मैं एक्स कॉमन लूंगा तो भी क्या कर लूंगा, तो जब कुछ नहीं समझ में आया तो इस पूरे को टी मान। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी माइनस एक्स, अंडर रूट हटा दो, टी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैं क्या टी की वैल्यू निकाल लूंगा, अभी देखना यहाँ, टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होता है। तो ये आ गया 2xt माइनस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1। देखो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये आ गया एक्स की वैल्यू। आया? बोलिए। ये समझ में आया एक्स की वैल्यू कैसे निकाली? हाँ सर। अब इसको डिफरेंशिएट करके उसको dt मान लो, बस हो जाएगा आपका काम। अब देखो जरा, तो उसका वो और वाला पार्ट इजी था, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, करना भी वही चाहिए था तुम्हें। ये वाला तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए था किसी को, जब हमारा और वाला पार्ट इजी है। 1+1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स प्लस 1 dx इक्वल टू dt। तो dx/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू dt माइनस 1। मुझे तो dx की वैल्यू रखनी है ना। एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो अब क्या कर सकते हैं बताओ? हम्म सर x=2 वाला अगर करे तो। नहीं भाई, वो तो आ ही गया ना अपना टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन
ये तो आ ही गया था अपना। उसी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बेटा अपन को, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर यदि अपन इसको इस तरह से करेंगे तो मैंने क्या निकाला था, एक्स की वैल्यू क्या निकाल ली थी? t² - 1 अपॉन 2t - 1। तो ये हो गया dx अपॉन dx इक्वल टू, इसको करो आप, वही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जब मैंने उसको x को t के रेस्पेक्ट में निकाल लिया तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट कर, तो dx ये dt तो सर ये वो dx, a बाय बी प्लस बी बाय सी वो वाला होगा शायद। हाँ वो अभी बाद में होगा, पहले इसको ये करना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। अब मैं dx की जगह रखूंगा 2t² - t + 1 अपॉन 2t - 1 का होल स्क्वायर। ये तो dx की जगह रख दिया मैंने dt, और ये नीचे आपका t हो गया इंटू 1/t इंटू 1/t। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए बेटा, ये आ गया आपका t इंटू 2t - 1 का होल स्क्वायर dt। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे फिर। कैसे होंगे पार्शियल फ्रैक्शन? t² - t + 1 अपॉन t इंटू 2t - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन t प्लस b अपॉन 2t - 1 प्लस c अपॉन 2t - 1 का होल स्क्वायर। आ गया समझ में? बोलिए, बोलो, कहाँ गए? यस सर। यस सर, आगे। बस ऐसे ही करना पड़ेगा आपको उसको। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन तो हो ही जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं पूरा सोल्व करके तुम्हें भेज दूंगा फिर, ये वाला। चलो अब आगे बताओ 30 का। सर x को मैंने टेन थीटा मान लिया। बिल्कुल वही मानना है। तो आपका आ रहा होगा 1/2 tan इनवर्स x आ रहा होगा। यस ये सर। tan इनवर्स x जो भी आ रहा था भाई, u माना अपने, देखो 30 वाले में tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपॉन x। तो पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये हो गया u इक्वल टू tan इनवर्स 1 + tan² थीटा हो गया sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। तो u आ गया tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया। अब साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया तो u इक्वल टू tan इनवर्स 1 - cos थीटा हो गया 2 sin² θ/2 अपॉन 2 sin θ/2 cos θ/2। तो u इक्वल टू tan इनवर्स tan θ/2। तो मैंने बोला था ना θ/2 आ गया आपका, तो 1/2 tan इनवर्स x आ गया। और इसका मैं du/dx निकालूंगा तो 1/2 इंटू 1 अपॉन 1 + x²। v आपका tan इनवर्स x सही है,
तो dv by dx आ गया आपका 1/1 plus x square. So therefore du by dv. तो du by dv हो गया आपका 1/2 into 1/1 plus x square upon 1/1 plus x square. कितना आ गया 1/2. क्लियर? बोलिए. चलिए 30 के बाद 31 बताना है क्या? बोलो. यस सर, एक को बता दो। y स्क्वायर इक्वल टू 4x कौन सा पैराबोला है? राइट। राइट पैराबोला है. राइट पैराबोला और y इक्वल टू 2a कौन सी लाइन है? ओरिजिन से पास होने। ओरिजिन से पास होती है. y इक्वल टू 2a कौन सी बात को क्या कर रहा है बेटा? ओरिजिन से कैसे पास हो जाएगी y सॉरी इक्वल टू सॉरी 2a? सॉरी 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 सॉरी। ये आपका y स्क्वायर इक्वल टू कौन सी है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x और ये वाली लाइन है y इक्वल टू 2 है. ये रही. हो गया यार. इसे लिख- ये रही लाइन y इक्वल टू 2 है. अब ये बोल रहा है कि आपको y इक्वल टू 2a से बाउंडेड एरिया, ये रहा बाउंडेड एरिया, ये वाला एरिया निकालना है बस. ये वाला एरिया निकालना है बस आपको. ये जो पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक आएगा ये वाला area. तो 0 से स्टार्ट होगा और 0 से 2a जाएगा. तो एरिया बाउंडेड हो गया आपका. एरिया बाउंडेड 0 से 2a y स्क्वायर बाई 4a dy. बस ये एरिया निकालना है बेटा और कुछ नहीं करना. आया क्या? यस सर। अब कर लो इसको. अब क्या दिक्कत आ रही है? वाई क्यूब हाँ अपॉन तो कर 3. लेंगे सर। बस अब लिमिट. अब इससे इजी क्या प्रॉब्लम मिलेगा बताओ मुझे? ये तो बहुत इजी था. बस आपको हम्म ये पता होना चाहिए लाइन कैसी बनेगी. y इक्वल टू 2 है तो बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ही तो बनेगी. हम्म। चलिए 32 किया था क्या? यस सर, ये तो करा था। यस हो सर, आ गया? गया था। यस सर, ये तो हो गया। किसी को दिक्कत? 33 सर बोलो. 33 का सेकंड वाला एक बार बता दो। सेकंड वाला. सेकंड वाला क्या बोल रहा हूँ? और वाला है. यस सर। ऊपर वाला इजी था, वो करना चाहिए था. ऊपर वाले सर करा है ऊपर सर। वाला ही किया है, नीचे हाँ वाला एक बार। नीचे वाला बता रहा हूँ. एक सेकंड. A1 to 3 है. रिफ्लेक्सिव 1,1 लेंगे तो 0 आएगा. 2,2 लेंगे 3 के. रिफ्लेक्सिव तो है. R is reflexive. R is reflexive because 1,1 belongs to R, 2,2 belongs to R और 3,3 belongs to R. क्यों belongs to R है भाई? क्यों है बेटा? उनका डिफरेंस 0 आता है जो उसका 5। डिफरेंस 0 आता है जो कि 5 से कम है. सिमेट्रिक. सिमेट्रिक भी होगा. क्यों होगा सिमेट्रिक? जैसे लेट A, B belongs to कैपिटल A B belongs to R. A B belongs to R मतलब मॉडुलस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ही लेस देन इक्वल टू 5. अब बेटा जब मॉडुलस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 5 है तो मॉडुलस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर भी लेस देन इक्वल टू 5 होगा.
होगा कि नहीं होगा, एक ही तो बात है। यस सर। हाँ तो b कोमा a बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, सो r इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए आप इसमें क्या है कि आप वैसे तो आंसर नहीं दे पाओगे, लेकिन आप क्या करो, इसमें पूरे आर बना दो। भाई आर है 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 1, 1 3 3 1, और 2 3 3 2। सर 1331 क्यों आएगा? सब आएंगे वो तो, आर में तो सभी आएंगे। अच्छा सर 1 3 ए 3 1 के स्क्वायर। एक मिनट, हाँ सॉरी सॉरी, आर भाई 1 1 2 2 3 3 तो आएंगे से, 1 2 भी आएगा, 2 1 भी आएगा, 1 2 3 भी आएगा, और 3 2 भी आएगा, बस यही है। 1 3 नहीं आएगा, सही कह रहे हो, क्योंकि 1 -9 8 है, ये आएंगे भाई यहाँ पे। सर ये ट्रांजिटिव नहीं होगा फिर। क्यों नहीं होगा? सर 1 2 है, 2 3 है, मगर 1 3 नहीं है। हाँ सही कह रहे हो, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू। सही है, तो ये ट्रांजिटिव, ये काम करना है। क्लियर? यस सर। 34 का पहला पार्ट सॉर्टेड डिस्टेंस बताने की जरूरत ही नहीं, हो जाएगा। सर दूसरा बार बता दो उसका भी। दूसरा पार्ट देखो, थर्टी फोर का सेकंड पार्ट, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू। बेटा ये आउट ऑफ कोर्स, काट दो। बताया क्यों नहीं तुमने उस समय? सर ऊपर वाला इसमें इजी ऊपर था वाला इसलिए। करा है। ठीक है, बस कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कोई चॉइस नहीं दी। ओके सर। उसको वो प्लेन आ गया ना, प्लेन कोर्स में नहीं है ना। हम्म। 35 में 35 आ गया था। इजी था, बहुत बार करवा चुके हैं। हम्म। 36 भी बहुत बार करवा चुके हैं, बताना हो तो बोलो। हम्म सर एक बार करा दो, थोड़ा आंसर याद है। देखो, केस स्टडी तो तीनों इजी थी बेटी, मतलब फिर ये वाली लास्ट की केस। दोनों इजी थी। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये भी इजी थी। 36 देखो, लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी, पॉइंट ऑन कर्व बी। ये तो बहुत बार कर चुके हैं ये वाली प्रॉब्लम, तो मुझे तो अब तो ई x1 y1, और ए पॉइंट है 3,7। तो जेड आपका अंडरूट ऑफ x1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 7 का होल स्क्वायर, इसको हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो जेड स्क्वायर हो गया हमारा x1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 7 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब बेटा x1 y1 कर्व पे भी लाई करेगा, तो y1 = x1 स्क्वायर प्लस 7, तो y1 - 7 की वैल्यू आपकी x1 स्क्वायर आ गई। सो जेड स्क्वायर आ गया x1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस x1 की पावर 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए। नो सर। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x1, तो 2z dz by dx1, तो ट्वाइस ऑफ x1 - 3 प्लस 4x1 क्यूब फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा इसने नाम दे रखा है कि इनको एस, कोई बात नहीं, एस नाम दे दो, कोई फर्क नहीं। dz by dx1 = 0। ठीक, तो 2x1 - 3 प्लस 4x1 क्यूब = 0। तो बेटा ये 0 तभी आ रहा है जब x1 की वैल्यू -1 है, अब 1 है। इट इज ट्रू फॉर
इट इज ट्रू फॉर x1 इक्वल टू 1 और x1 1 आ गया तो y1 8 आ गया, तो पॉइंट आ गया आपका 1,8। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसको डबल डिफरेंशिएशन कर लोगे, करके बताऊं डबल डिफरेंशिएशन। ये आ रहा आपका जेड डी जेड बाई डी x1 -3 + 2x1 क्यूब, जेड d2 जेड बाई डी x1 स्क्वायर प्लस डी जेड बाई डी x1 का होल स्क्वायर 1 - 6x1 स्क्वायर 1 + 6x1 स्क्वायर। now when dz by dx1 इक्वल टू 0, यहाँ लिख देता हूँ, और x1 इक्वल टू 1, तो ये आ गया आपका जेड d2 जेड बाई dx1 स्क्वायर, ये आ गया 7 विच इज ग्रेटर देन 0, so therefore z is minimum at 1,8। और shortest distance निकालो, shortest distance ये आ गया आपका 3 - 1 का स्क्वायर 4, 8 - 7 का स्क्वायर √5 यूनिट आ गई shortest distance। तो ये आ गया क्रिटिकल पॉइंट आ गया सेकंड डेरिवेटिव से। मिनिमम डिस्टेंस कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें तो गिवन है। बोलो, बताओ, ओके सर। आ गया समझ में? पक्का समझ में आ गया कि दोबारा कहीं बताऊं? आ गया सर समझ में। चलिए, इसके बाद लास्ट की 2 केस स्टडी में कोई दिक्कत है नो सर। किसी को? नो वो पक्का? तो बस मैट्रिक्स वाली में वो आंसर नहीं निकला मेरा, क्यों? इक्वेशन निकल गई थी? कैलकुलेशन थोड़ी गलती। इक्वेशन अरे एक तो याद नहीं है क्या आ रही थी, बस निकल गई थी। निकल गई नहीं, इक्वेशन बनाने में दिक्कत आ रही है तो मैं बना के बता देता हूँ, बाकी तो आपको पूरा वही मेथड लगाना है, उसमें तो मैं क्या सर करूंगा मैट्रिक्स आपको। वाली बता दो एक बार। लो देखो, $37। Three friend Ravi, Raju, and Rohit were buying and selling, and this the price of per dozen of the pen notebook are XYZ। 4 डजन पर डजन है बेटा प्राइस, तो 4x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल सर टू, नोटबुक का तो वाई है ना। एक पूरा पढ़ना था। हाँ तो फिर वही आ गया। रवि परचेज 4 डजन ऑफ नोटबुक, नोटबुक का y है 2 डजन ऑफ पेन, तो 2x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू कितना है? 1,500 रुपये। सर -4 आना चाहिए ना। क्यों? सर सेल के लिए तो माइनस आएगा। एक मिनट, परचेज है, 25 के लिए आएगा। एक मिनट लिए, पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं ना इसलिए तो। रवि परचेज notebook and by selling the stationery and purchase the price of per dozen of pen, notebook and toys of are respectively. Ravi purchase the price of per dozen of notebook. बेटा जो सेल किया वो प्लस में आएगा, जो परचेज किया वो माइनस में आएगा। तो सेल क्या किया तुमने? हैं? पेन और टॉय। पेन और टॉय सेल किया ना तुमने, एक्स और जेड। एक्स और जेड, और नहीं सेल आपने परचेज क्या किया? नोटबुक से परचेज किए, हाँ। हाँ तो 2 नहीं माइनस आ गया, नोटबुक का y है ना, तो -2y, तो पहले ऐसे लिखो ना, 2x -4y +5z = 1500। प्लस 5z इक्वल टू 1500। फिर दूसरा -2z और पेन 3x और + y। 3x + y, क्यों x + 3y?
अच्छा Pens. नोटबुक वाई है, सुन, हाँ, ठीक है, 3x plus y equal to 3x प्लस वाई equal to इक्वल 100. टू 100। और तीसरा क्या है, 1 डजन ऑफ पेन minus सेल्स, x 1 डजन ऑफ पेन मतलब -x। plus सर अब माइनस वाई आएगा ना, 3y plus z. क्या 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 बोल रहा है बेटा? सेकंड वाले में माइनस वाई आएगा ना, क्योंकि 1 डजन बुक सेल कर रहा है, नोटबुक। क्या बोल रहा है बेटा? सर ये इधर सेल्स 3 डजन पेन एंड 1 डजन नोटबुक। तो प्लस में तो आएगा मेरे भैया। तो सर इनको मैंने तो माइनस में लिया था, मतलब जो इधर प्लस ले रहे हो आप वो मैंने माइनस लिया है। बेटा तेरे को अर्न कैसे होगा, पैसा तेरे पास कब आएगा, जब सेल करेगा कि परचेस करेगा? सेल करने पे। फिर -x प्लस 3y, plus z equals to 400. आ रहा आंसर, आ रहा है इससे? Yes sir. बस तेरे पास इनकमिंग तो तभी होगी ना जब तू है ना बेटा सेल करेगा, परचेस करने पे तेरा इनकमिंग थोड़ी होगी, तेरा तो पैसा जाएगा परचेस करने पे तो। यस सर, चलिए लास्ट। वो तो आगे सर। चलो ठीक है, चलो ये कल सुबह जो भी डाउट है फिर आप 12 बजे पूछ लेना मुझसे। Okay sir. Okay, sir. यस सर। Thank you sir. ओके बेटा।